हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैट्रिसेस की। जी हाँ, मैट्रिसेस की आज हम बात करने वाले हैं और मैट्रिसेस में आज हम देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल आपके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे उसमें उन सवालों का यूज किया जाएगा या उन सवालों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बनाया जाएगा जो अभी तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में यानी कि एक नंबर के सवालों में पूछे जा रहे थे। तो आज हम उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज उन्हीं सवालों को हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपके सामने सबसे पहले जो सवाल है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है कि इफ a इज इक्वल टू 0 3 2 माइनस 5 एंड के ए इज इक्वल टू 0 4a माइनस 8 5b, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ k एंड a। तो आपको k और a की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखिए कैसे इस सवाल को हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो a है वो क्या है। वो है 0 3 2 माइनस 5। ठीक है। अब अगर हम इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, k से मल्टीप्लाई कर दें तो k जो है वो अंदर जाके सबसे मिलेगा, सबसे बात करेगा। तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। बट हमें बाद में पता चलेगा कि एक्चुअली में के ए तो कुछ और ही निकला। तो हमने बोला कि अच्छा, तो इन दोनों को बराबर कर दो। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे और यहां पर हमने देखना ये है कि बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला रूल लगेगा। यहां पर हमें दिख रहा है साफ साफ कि 3k की वैल्यू 4a के बराबर है या 2k की वैल्यू माइनस 8 के बराबर है। तो अगर 2k की वैल्यू माइनस 8 के बराबर है तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि k की वैल्यू माइनस 4 के बराबर होगी। और अगर k की वैल्यू माइनस 4 के बराबर है तो 3k जो होगा वो माइनस 12 हो जाएगा जो कि बराबर होगा 4a के। और यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी -3। तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई -3 और k मुझे मिल चुका था -4। सिंपल है, आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर बोला राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2 विथ ईच एंट्री 1 2 और 3। अब इसमें है क्या, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। अगर 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है तो यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर ऐसी 4 पोजीशंस बनेंगी। ये बात समझती हूँ। अब अगर मैं 1 को ले जाऊं यहां पर तो 1 को मैं यहां भी पुट कर सकता हूं, 1 को मैं यहां भी पुट कर सकता हूं, 1 को मैं यहां भी पुट कर सकता हूं और 1 को मैं यहां भी पुट कर सकता हूं। कोई कंडीशन तो है नहीं कि 1 को मुझे यहीं पुट करना है, ठीक है। तो 1 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है। वैसे ही 2 के लिए भी है, वैसे 3 के लिए भी है। तो मैंने कहा मेरे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं और सबके लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा 81। तो ऐसे 81 मैट्रिसेस बनेंगे जिसमें आपकी हर एक जो एलिमेंट होगा वो 1 या तो 2 या तो 3 होगा। बात समझ में आ गई, आसान है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है राइट द एलिमेंट A23। A23 का मतलब ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको बताना है। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है जो आपसे बोल रहे हैं कि जो AIJ है जो डिफाइन किया गया है। यहां पर ध्यान से देखना, ये 2 है, ये जो है ये क्या है, ये 2 है। तो यहां पर AIJ जो है वो कैसे डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है I माइनस J का मॉड अपॉन 2। और मुझे निकालना क्या है, A23, यानी कि I की जगह 2 है और J की जगह 3 है। ओके। और आपको मालूम है कि -1 आएगा रिजल्ट, उसका मॉड +1 आएगा अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, आसान, सर, ठीक है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सवाल में बोला गया है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 2 बाय 2 का 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का क्यूब होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है। ठीक है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि a माइनस आई का होल क्यूब है, ओके, फिर a प्लस आई का होल क्यूब है, ठीक है, -7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a का क्यूब होगा माइनस आई का क्यूब होगा -3
ए स्क्वायर आई होगा प्लस 3 ai होगा। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए क्यूब हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा, 3a² आई हो जाएगा और प्लस 3ai² हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 7a। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया ये ए क्यूब को मैं क्या कर सकता हूं, जब मुझे मालूम है कि ए स्क्वायर जो है वो आई के बराबर है, तो अगर मैं इसको ए क्यूब बनाऊंगा ए से मल्टीप्लाई करके, तो ये आई इंटू ए हो जाएगा, और आई इंटू ए कितना आएगा, ए ही आएगा, यानी कि मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ, आई क्यूब को मैं आई लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा, आई, आई इंटू आई कितना होगा, आई होगा, तो ये हो गया 3i प्लस आई स्क्वायर आई होता है, ए इंटू आई ए होता है, तो 3a हो जाएगा। ए क्यूब ए के बराबर अभी बात की, ये आई के बराबर है, यहाँ पर ए स्क्वायर आई के बराबर है, आई इंटू आई होता है, तो ये 3i हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये आई स्क्वायर आई के बराबर है, ए इंटू आई ए हो जाएगा, तो ये 3a हो गया, माइनस 7a। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब समझो कि यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, कितना हो गया, 6 7 8, 8 में से 7a चला गया, 8a में से 7a चला गया, तो बचा कितना, a, और ये माइनस आई प्लस आई, माइनस 3i प्लस 3i, बाकी सब खत्म हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ ए बचा। ठीक है, सिंपल आसान। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया आपके पास कि इफ एक्स वाई 4z+6 x+y एक मैट्रिक्स है, और उसके सामने एक दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया है 8w06, आपसे बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बताओ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, पहले मैं इस सवाल को लिख दूं, एक्स वाई 4z+6 और x+y, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया है, और ये बराबर है किसके, 8w06 के। अब ध्यान से देखना कि आप यहां से अगर इसको इसके बराबर करो, तो आपको पता चलेगा कि z+6 जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि z जो है वो -6 के बराबर। ठीक है, सिंपल है। और x+y जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ये भी लिखा हुआ है। तो आपको मालूम चल गया कि x+y 6 के बराबर है। अब आपको क्या चाहिए, x+y+z चाहिए, तो x+y 6 है, z -6 है, तो 6 - 6 विच इज इक्वल टू कितना, 0, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल, आसान, सरल। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। यहां पर आपसे बोल रहे हैं कि इफ 2x4 एक मैट्रिक्स है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं x -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, आपसे बोल रहा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बता दो। ठीक है, तो मैंने देखा कि अगर मैं यहां पर लिखूं 2x और 4, ठीक है, और यहां पर लिखूं x और -8, ठीक है, ओके, और ये इक्वल टू 0 है, तो आपको मालूम है कि 2x इंटू एक्स होगा, तो कितना हो जाएगा, 2x², 4 इंटू 8 32 हो जाएगा, वो भी माइनस का, और ये आएगा कितना, 0 आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लूं, तो x² -16 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 उधर भेज दिया मैंने। इसको मैं लिख सकता हूँ x -4, और यहां लिख सकता हूँ x+4 विच इज इक्वल टू 0, और मुझे मालूम है कि x -4 को इक्वेट करूंगा 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब आप बोलोगे सर इसको इक्वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे बोला था फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो वहां से -4 आने वाला था, इसलिए तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान है। ठीक है, चल, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी है तो जल्दी से बता दो। जस्ट अ सेकेंड। चल, तो इसको शिफ्ट करते हैं। ये वाला सवाल जो है, मुझे लगता है अब आपसे खुद बन जाना चाहिए, तो ये आप खुद से करना। ठीक है, ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चल, इसको इधर शिफ्ट करते हैं। अब यहां पर ये सवाल आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। अच्छा, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लग जाएगा। आपसे बोला a-2b की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे आप, तो आपने पहले तो पूरा मैट्रिक्स लिखा, तो हम लिखा a+4 8 3b -6, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है,
इज इक्वल टू क्या है, 2a+2 b+2 8a-8b, ये चीज हो गई। ओके, अब मुझे मालूम है कि यहाँ पर जिस पोजीशन पे ये है और जिस पोजीशन पे ये है, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि a+4 जो है वो 2a+2 के बराबर है। तो ये दोनों इधर उधर हो जाएंगे और ये इसके पास चला जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a जो है वो 2 के बराबर है। a जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब a अगर 2 के बराबर है तो समझो, अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं, इसको और इसको बराबर कर दूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3b इज इक्वल टू b+2 है। ये इसके पास आएगा तो 2b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, a-2b। तो a की वैल्यू 2, -2 इंटू 1, तो 2 - 2, ये कितना आ गया, 0। तो ये आपके सवाल का जवाब। सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब जैसे ये सवाल है कि ट्वाइस ऑफ 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई चाहिए। अब 2019 में ये सवाल पूछा गया था। तो डायरेक्टली अगर मैं करने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अगर ये 2 अंदर जाएगा तो सबसे बात करेगा, तो ये बनेगा 2 6 0 और 2x प्लस, इसमें क्या हो रहा है, y012, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 6 1 और 8। ठीक है, सिंपल। अब आपको मालूम है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे, तो 2 प्लस वाई रिजल्ट आएगा, 6 प्लस 0 6 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा और ये आ जाएगा 2x+2। ये एक मैट्रिक्स हो गया। और सामने ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 6 1 और 8 के। ठीक है, अब यहां पर ये जो है, ये हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहां से हमें 2 प्लस वाई अगर 5 के बराबर मिला तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं कि 2x+2 जो है, 2x+2 जो है वो 8 के बराबर है, तो 2x जो है वो 6 के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा, 3 के बराबर है। x जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो x 3 के बराबर आ गया। मुझे तो x प्लस वाई चाहिए, तो अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए तो x मेरे पास 3 है, y मेरे पास 3 है, तो आंसर कितना आने वाला है, 6। ठीक है, सिंपल, आसान, इजी। चलें आगे बढ़े, क्लियर है ये, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। यहां पर सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये भी 2019 में 2019 में ये सवाल आया हुआ है। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं कि इफ 3a माइनस बी इज इक्वल टू 5011 और b आपको दिया गया, तो आपसे बोला मैट्रिक्स a निकालो। तो सिंपल है, आसान है। ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखेंगे 3a माइनस बी इज इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स दिया है 5011। अब हमने लिखा 3a माइनस बी की जगह हमने लिख दिया 4325, ये मैट्रिक्स आ गया। और सामने हमारे पास कितना है, 5011। अब इसको अगर उस तरफ भेजेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 5011, माइनस की जगह उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 424325। ठीक है, अच्छा, अब ऐड हो जाएगा ये, सिंपल। 5+4 9, 0+3 3, 1+2 3, 1+5 6, और यहाँ पर 3a के बराबर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a जो होगा वो 1/3 ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो 9 3 3 6 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 3 अंदर जाके इन सबको डिवाइड कर देगा, तो ये 3 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, और ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, चल तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोलता है, नेक्स्ट सवाल हमसे क्या बोलता है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सवाल हमसे 2016 में पूछा गया सवाल है। अब देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का मैट्रिक्स है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा। 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा यानी कि 3 रो होंगे, एक कॉलम होगा। देखिए इसमें कितने, इसमें भी आपके 3 रो हैं, एक कॉलम है। तो ध्यान से देखना, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू -1, 0 इंटू जेड, तो कुल मिलाकर x बचेगा।
0 इंटू एक्स वाई इंटू -1 तो माइनस वाई बचेगा, और 0 इंटू जेड तो 0 आ जाएगा। फिर ये 0 0 से ये पहले दो तो 0 हो जाएंगे, और 1 इंटू जेड ये जेड हो जाएगा। तो यहां से आपको एक मैट्रिक्स ऐसा दिखाई देगा, और ये सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 1 लिखा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, और z की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 -2 प्लस 1 यानी कि 0। तो आपके सवाल का जवाब आएगा 0। सिंपल, आसान, सरल। ठीक है, 2016 में ये सवाल पूछा गया था आपसे। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जल्दी से। चलो, ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 2013 में ये सवाल पूछा गया था। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा A, देन राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपको चाहिए, तो कैसे करोगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने बोला कि A स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखोगे A इंटू ए, यानी कि 3 -3 -3 3। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 -3 से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट रो, भाई ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखें, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और -3 इंटू -3 फिर से 9 9 9 18, प्लस कर दिया। ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9, ये -18 हो जाएगा। ये हो जाएगा -9 -9 -18 हो जाएगा, और ये फिर से हो जाएगा 18। ठीक है, ओके। अब हमें मालूम है कि सवाल में ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमदा ए गिवन है, तो हमने यहाँ पर लिखा 18 -18 -18 18 लेमदा ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 -3 -3 और 3, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन निकालूं, तो मैं जब 6 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 3 आएगा, -3 आएगा, -3 आएगा, 3 आएगा, इज इक्वल टू लेमदा। और यहाँ पर भी कितना है, 3 -3 -3 3। तो बाय कंपैरिजन हमें पता चलेगा कि लेमदा की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, आसान, सरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सवाल पूछा गया है कि इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग अल्फा अगर 0 से π/4 के बीच में है, और कंडीशन ये है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू √2i, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर at इज ट्रांसपोज ऑफ a। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो वो ट्रांसपोज आ जाता है a का। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि a जो है वो कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेगा कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा साइन अल्फा, इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और इधर आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा। अब इन दोनों को ऐड कर दूं, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉस अल्फा, समझ पा रहे हो, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा 0, और ये मिलेगा 2 कॉस अल्फा। सवाल के हिसाब से इसकी वैल्यू √2i दी गई है, i मतलब 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा। अब इसको अगर आमने सामने रखें तो ये 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स मिल गया आपको। और यहां पर सामने कितना आएगा, √2 0 0 √2। अब हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो टू कॉस अल्फा की वैल्यू √2 के बराबर आएगी, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू √2/2 के बराबर आएगी, जिसे मैं बोल सकता हूँ 1/√2। सिंपल। और 1/√2 कॉस अल्फा की वैल्यू है, यानी कि अल्फा जो है वो π/4 है। अल्फा जो है वो कितना है, π/4 है। ठीक है, ये हो गया मेरा। यहाँ पर बोला है ना कि अल्फा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होनी चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा, यानी कि π/4 भी हो सकती है, तो यहाँ पर π/4 ही आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया। अब इस सवाल में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। इस सवाल में आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3, और एक 3/3 का मैट्रिक्स है, और एक 3/1 का मैट्रिक्स है,
और सामने वो किसी एक मैट्रिक्स के बराबर होगा। इन तीनों मैट्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और इसको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा ए। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, जैसे 3 by 3 बोला तो ऑर्डर क्या है, 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो एक कॉलम है तो 3 into 1, 3 by 1 बोलते हैं वैसे उसको। तो मैं अगर बोलूं कि जो P है वो हमारा 2 1 3 है, जो Q है वो एक्चुअली में हमारे पास -1 0 -1 है, और ये -1 1 और 0 है, और ये 0 1 1 है। अगर मैं R की बात करूं तो R मेरे पास कितना है, 1 0 -1, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो P है वो क्या है, एक रो 3 कॉलम है उसमें, बोल सकते हैं। और अगर मैं Q की बात करूं तो Q में क्या है, 3 रो 3 कॉलम है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और R में क्या है भाई, R में आपके पास में 3 रो हैं और एक कॉलम है, ठीक है सर। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो 1 into 3, यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पी क्यू एक मैट्रिक्स बनेगा उसमें 1 into 3, 1/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये है 3/1 का। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, तो 1 और 1, यानी कि यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पी क्यू आर वाला जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें एक रो एक कॉलम होगा, और ये तो बराबर है किसके, ए के, और मैंने माना कि उसमें एम रोज एन कॉलम है। तो मैंने देखा कि एम की वैल्यू भी 1 आ रही है, एन की वैल्यू भी 1 आ रही है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 का है, जो ऑर्डर है वो 1/1 का है। बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व नहीं करना है ना, आपको मालूम है कि एक नंबर का आधा नंबर का कोई सवाल आ रहा है तो उसको पूरा सॉल्व नहीं करना कि आपने इस मैट्रिक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आया उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, फिर उसको देख के बता रहे हो आप कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो बड़ा, वो तो बड़ी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। आपको देखना है कि भैया ये 1/3 का है, ये 3/3 का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का बनेगा, ये 3/1 का है तो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 1/1 का बनेगा, यानी कि जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका 1/1 ऑर्डर होगा। बस खत्म, सिंपल आसान सी बात थी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखो, कई बार आया हुआ है। इस सवाल में आपसे क्या बोल रहे हैं, इस सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, ए डैश जो है वो 9i के बराबर है, आपसे x निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि a जो है वो 1 2 2 है, 2 1 x है, और -2 2 -1 है। a डैश की अगर मैं बात करूं तो a डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 x हो जाएगा, -2 2 -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, और इसको 1 2 -2 2 1 2 2x-1, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 4 और 4, तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4 +2x, 4 + 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 और 4, -2 और 4, तो 2 - 2, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 + 2x, तो ये हो जाएगा 4 + 2x। ये हो जाएगा 4 और 1 5 +x², तो ये हो जाएगा x² + 5। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, -4 और +2, -2 और -x, तो ये हो जाएगा -x -2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 और 4, -2 और 4, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा -4 + 2 -2 और -x -2, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मिल गया। और हमें मालूम है कि ये किसके बराबर है, ये हमारे सवाल में कहा गया है कि ये 9i के बराबर है। 9i का मतलब होता है कि ये 9 0 0 0 0 0 9 के बराबर है। अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ से पता चलता है
कि कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो है ये x² + 5 ये 9 के बराबर है। तो आपने लिखा x² + 5 अगर 9 के बराबर है तो x² जो है ये 4 के बराबर है, तो x की वैल्यू जो होगी वो +-2 होगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं यहाँ से अगर जाऊँ तो यहाँ से भी बोल सकता हूँ। तो आप यहाँ से जब जाओगे तो आप यहाँ से बोलोगे कि 4 + 2x जो है वो 0 है, तो 2x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। तो हो सकता है ऑप्शन में +2, -2, +-2 है ना, ये ऑप्शन हो। तो जो सही जवाब होगा वो +-2 दोनों है। ठीक है ना, +-2 दोनों है। तो अगर +2, -2, +-2 ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो +-2 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए, यहाँ बोल रहे हैं गिवन एग्जांपल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, आपको ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स का एग्जांपल देना है। तो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसका ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो तो वो रो को कॉलम में चेंज कर देता है। यानी कि ये ABC है, ये DEF है, ये GHI है, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा ABC में, DEF में, GHI में कर देगा। अच्छा, बट यहाँ पर अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होता है वो -A के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूं डू इट योरसेल्फ। सोचो कि ये क्या हो सकता है, सोचो कि ये क्या हो सकता है, कि मैं कैसे एग्जाम्पल बनाऊंगा कि जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज लूं तो वो अपने आप का नेगेटिव आ जाए। आपको ये सोचना है और ये सोच के आपको पता लगाना है। ठीक है, चलो, यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं इफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। अगर A जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो मैंने पहले तो क्या लिखा, A को लिखा, ये लिखा 2 0 -1 B 1 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं तो इसका ट्रांसपोज जो आएगा वो कितना आएगा, 0 A -3, फिर ये आएगा 2 0 -1 और ये आ जाएगा B 1 0। ये आ गया। अच्छा, अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे मालूम है कि जो A ट्रांसपोज होता है वो एक्चुअली में -A के बराबर होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये हो गया 0 2 B A 0 1 -3 -1 0। ये हो गया A ट्रांसपोज। -A के लिए मैं क्या करूंगा, इस A का नेगेटिव कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा 0 -A, ये +3 हो जाएगा, ये -2 0, ये 1 हो जाएगा, ये -B -1 और 0 हो जाएगा। अब फिर से वही बाय कंपैरिजन आप बोल सकते हो कि जो B है वो एक्चुअली में किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो B 3 के बराबर आ गया। या जो A है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वो -2 के बराबर है, तो आपने बोल दिया कि A जो है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर है। ठीक है, सिंपल, आसान। ठीक है, चलो, तो सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि राइट ए 2x2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी होना चाहिए, यानी कि जब उसको आप चेंज करो तो उसका रो कॉलम में चेंज हो जाए। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम बन जाए, जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम बन जाए, जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम बन जाए। ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। बट अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब कि जब मैं ट्रांसपोज निकालूं तो जो ट्रांसपोज आए वो गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है कि एक ही मैट्रिक्स में ये दोनों खूबियां होनी चाहिए। तो आप टेंशन मत लो, आपका जवाब है 0 0 0 0। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सिंपल, आसान। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब ये जो सवाल है मेरे ख्याल से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अभी मैंने इसको सिमेट्रिक वाला सवाल करा था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको मालूम है कि इसके रो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल से अब आप ये सवाल खुद से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम कुछ और भी प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे मैट्रिसेस के। ठीक है, थैंक यू।